4 साल से जारी महायुद्ध में वो हो गया जिसकी कल्पना खुद व्लादिमीर पुतिन सपने में भी नहीं कर रहे थे। पुतिन के जबड़े से, रूस के खूंखार जबड़े से यूक्रेन ने अपनी जमीन छीन ली है। यह रूस की सबसे बड़ी, सबसे शर्मनाक प्रतीकात्मक हार है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जब यूक्रेन का आका, उसका रक्षक अमेरिका खुद दूसरे युद्ध में फंसा, तब यूक्रेन ने अकेले दम पर पासा पलट दिया। ज़ेलेंस्की की स्मार्ट वॉर स्ट्रेटजी ने पुतिन के साम्राज्य को हिला कर रख दिया। कैसे रोबोट्स की सेना ने रूस के किलों को ढहा दिया, देखिए। जो पुतिन पिछले 5 साल से यूक्रेन को कुचलने का, उसे नक्शे से मिटाने का ख्वाब देख रहे थे, आज वो अपने ही घर में सिकुड़ते नजर आ रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद, यानी पिछले 2.5 साल में पहली बार रूस को अपनी कब्जाई हुई जमीन छोड़नी पड़ी है, यानी कि पीछे भागना पड़ा है। इंटरनेशनल मीडिया, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यूक्रेन ने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस महापलटवार में यूक्रेन ने अपने सैनिकों का खून नहीं बहाया। यूक्रेन ने अपनी चाल बदल दी है। ज़ेलेंस्की ने खुलकर ऐलान किया है कि ये जीत उनकी ड्रोन सेना की देन है। एक भी यूक्रेनी सैनिक मरे बिना हवा में उड़ते मौत के सौदागरों ने रूसी किलों में सेंध लगा दी। ब्रिटेन और यूक्रेन की संयुक्त कंपनी ने हवा, जमीन और समंदर में 1-2 नहीं बल्कि 1.5 लाख से ज्यादा सफल कॉम्बैट मिशन पूरे किए हैं। यानी अब जंग इंसानों की नहीं, मशीनों की हो चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये जंग अब बारूद से ज्यादा बाढ़ की नहीं बल्कि ब्रेन और बाइट्स की हो चुकी है। ज़ेलेंस्की का नया प्लान इतना खतरनाक है कि रूसी जनरल सिर पकड़कर बैठ गए हैं। यूक्रेन ने सबसे खतरनाक मोर्चों से अपने 30% जिंदा सैनिकों को हटा लिया। और उनकी जगह तैनात कर दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स और ऑटोनोमस सिस्टम। और सुनिए, अगले 6 महीनों में यूक्रेन 25,000 अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी कि UGVs खरीदने जा रहा है। अब सरहद पर बारूद बिछाना हो, सामान पहुंचाना हो या रूसी बंकरों को उड़ाना हो, ये काम हाड़ मांस का सैनिक नहीं बल्कि लोहे के रोबोट्स कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन का ये हाई टेक प्रहार है तो दूसरी तरफ रूस की पारंपरिक सेना का वो दलदल
जिसमें पुतिन की फौज पूरी तरह धंस चुकी है। वार ट्रैकर के आंकड़े इतने खौफनाक हैं कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस महायुद्ध में अब तक 11 से 15 लाख लोग हताहत हो चुके हैं। रूस ने अपनी कुल पुरुष आबादी का करीब 3% हिस्सा इस जंग की आग में झोंक दिया। रूसी सैनिक यूक्रेन की सरजमी पर कदम तो रखते हैं, लेकिन आसमान से चील की तरह मंडराते यूक्रेनी ड्रोन उन्हें पलक झपकते ही खाक में मिला देते हैं। पुतिन की सेना थक चुकी है, मॉस्को के खजाने खाली हो रहे हैं और रूस के अंदर ही पुतिन के खिलाफ असंतोष की आग सुलगने लगी है। एक छोटा सा देश जिसके पास रूस जैसी महाशक्ति के मुकाबले ना तो उतनी आबादी थी, ना उतनी बड़ी सेना। उसने तकनीक के दम पर पुतिन के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन का तकनीक जंग का मॉडल आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क दूसरे मोर्चों पर उलझे हैं, तब ज़ेलेंस्की ने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध में सैनिकों की संख्या नहीं, दिमाग और तकनीक मायने रखती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुतिन इस शर्मनाक हार को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या रूस के पास यूक्रेन के इन रोबोट्स और ड्रोन्स का कोई तोड़ होगा, या फिर पुतिन की खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत भयानक और विनाशकारी परमाणु प्लान छिपा है? क्या पुतिन कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि ज़ेलेंस्की की इस स्मार्ट वॉर स्ट्रेटजी ने पुतिन के होश जरूर उड़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।